सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा गुरुवार को अंबाला के एक निजी रेस्टोरेंट में पहुंची। यहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों को साझा किया। इसके साथ ही वो पार्टी में टिकटों का बंटवारा किए जाने के संबंध में नसीहत देती दिखी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में तेरा मेरा की बात नहीं होना चाहिए। मेरिट के आधार पर ही टिकट मिलनी चाहिए। इसके बाद पार्टी के दूसरे नेताओं का उस उम्मीदवार का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कस लेनी चाहिए। अंबाला में गुटबाजी और एक ही परिवार को 2 टिकट देने के प्रश्न पर कुमारी शैलजा ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन सही से हो, पार्टी में इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम चाहेंगे कि जीतने वाले और निष्ठावान को टिकट मिले। वहीं 80 वर्ग का रुझान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ रहने के संबंध में कुमारी शैलजा ने कहा कि उनकी पार्टी को सभी 36 बिरादरियों का साथ मिला है। चुनाव में जीतने के बाद ही सीएम पद के लिए निर्णय लिया जाता है। उन्होंने सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब तो काफी देर हो चुकी है। पहले तो सरपंचों पर लाठी भांजी, अब उन्हें सुविधाएं दो तो ऐसे नहीं चलता। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता परविंद्र सिंह परी, पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन, सुखविंदर जालदार व अन्य नेता उपस्थित रहे। कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी संसद में जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलने लगे तो खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें 2 बार रोका। उन्हें बार बार बोलने से रोका जा रहा था। जिस तरह से राहुल गांधी के साथ बर्ताव हुआ ये ठीक नहीं था। संसद में नेता प्रतिपक्ष की उतनी ही गरिमा रखी जाती है जितनी नेता सदन की होती है। राज्यसभा में भी यही हुआ। दोनों सदनों में ये रवैया साफ दिखाता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की इज्जत नहीं करता है। ये विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत कड़ी जो है सबसे बड़ी, वो है संसदीय प्रणाली। इसमें भी आपने देखा जब राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बोलने लगे तो उनको बार बार खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार खड़े होकर रोका। राहुल जी ने यही किया, उनको बोलने दिया। मंत्रियों ने बार बार, और हर बार राहुल जी ने उनकी बात सुनी। माननीय अध्यक्ष जी ने उन्हें मौका दिया। लेकिन जब जिस तरह से राहुल जी के साथ बर्ताव हुआ, ये कोई एक हेल्दी ट्रेडिशन नहीं है। क्योंकि अब तक जो परंपरा रही है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की उतनी ही गरिमा रखी जाती है संसद में जितने नेता सदन की होती है। चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। राज्यसभा में भी आपने देखा खड़गे जी बोलना चाहते थे लेकिन उनके बात को तरजीह नहीं दी जाती। हमेशा रहा है कि जब नेता प्रतिपक्ष, हमारे समय में हमने देखा जब वो हाथ उठाते थे तो बेशक कोई मंत्री भी हो उनसे भी रिक्वेस्ट करके कि नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।